हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हम समझने वाले हैं हॉस्टाइल विटनेस यानी पक्षद्रोही साक्षी के टॉपिक को, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको बीएसए के या अदर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो अब आपको न्यू व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है 9259641513, क्योंकि देखो जो पुराना हमारा ओल्ड नंबर चल रहा है 9639264080, इस पर काफ़ी दिनों से कुछ इशू चल रहा है और इस वजह से अब आपको न्यू नंबर पर मैसेज करना है। साथ ही आप न्यू जो नंबर है सेम नंबर पर आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हो। पक्षद्रोही साक्षी यानी हॉस्टाइल विटनेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पक्षद्रोही साक्षी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, और एग्जाम में कभी कभी इस टॉपिक से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें मीनिंग समझना होगा कि पक्षद्रोही साक्षी यानी पक्षद्रोही गवाह या हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या होता है। तो जब कोई भी गवाह उस पक्षकार के खिलाफ बातें करने लगे जिसने उसे बुलाया है, तो ऐसे गवाह को हम पक्षद्रोही गवाह कहते हैं। जैसे ए जो है वो बी को अपनी तरफ से गवाही देने के लिए बुलाता है। अब बी क्या करता है, ए के खिलाफ ही बोलने लगता है, तो बी यहाँ पे कैसा गवाह हुआ, बी हुआ यहाँ पे पक्षद्रोही गवाह यानी कि हॉस्टाइल विटनेस। अब यहाँ पे इसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि उसकी जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। मतलब जो पार्टी किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से विटनेस के तौर पे बुला रही है और अब वो पर्सन क्या करता है, उसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने लगता है जिसने उसे गवाही देने के लिए बुलाया है, तो इससे ये ज़रूरी हो जाता है कि उसकी प्रति परीक्षा हो, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, और वो भी किसके द्वारा, उसी पक्षकार के द्वारा जिसने उसे बुलाया था, ताकि उसकी बातों का खंडन हो सके, उसकी बातों का कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे जो पक्षकार होता है वो खुद ही अपने गवाह को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और वो क्वेश्चन उससे कर रहा है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसमें उसके एडवर्स पार्टी करती है ना। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा एडवर्स पार्टी करती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये प्रोविज़न दिए गए हैं। अब अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 157 है वो हमें बताता है पक्षद्रोही साक्षी के बारे में। हालांकि यहाँ पे इसका जो हेडिंग है वो थोड़ा अलग लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि कोर्ट उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है ना, जो मतलब गवाह को बुलाता है, उस साक्षी से कोई भी ऐसा प्रश्न करने की अपने विवेक के अनुसार परमिशन दे सकता है जो प्रतिपक्षी के द्वारा यानी एडवर्स पार्टी के द्वारा प्रति परीक्षा में यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसको गवाही देने के लिए बुलाया है और वो खुद उसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने लगे, उसी के खिलाफ बातें करने लगे जिसने उसे बुलाया था, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जिसने उसे बुलाया था उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एडवर्स पार्टी करती है। ठीक, अब यहाँ पे ये तो था इसका जो उपधारा 1। अब इसमें उपधारा 2 यानी सबसेक्शन 2 कहता है कि इस सेक्शन की कोई भी बात उपधारा 1 में इस तरह अनुमति दिए गए व्यक्ति को ऐसे एविडेंस के, ऐसे साक्ष्य के किसी भी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी। तो देखो दोनों ही सबसेक्शन है और दोनों ही सबसेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें एक तो मीनिंग समझना है कि पक्षद्रोही साक्षी किसे कहते हैं, इसके बाद दोनों सबसेक्शंस को ध्यान रखना है, और इसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके केस लॉस, क्योंकि केस लॉस से ही चीज़ जो है वो क्लियर हो पाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सत्यपा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1976 का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पक्षद्रोही गवाह के मीनिंग को बिल्कुल क्लियर किया था। कोर्ट ने क्या हुआ कि इस पे पहले हम जजमेंट बाद में देखेंगे, पहले इसके थोड़े से फैक्ट समझो। इस मामले में क्या होता है कि एक ऑफिसर पर रिश्वत का आरोप लगाया गया था। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक इंस्पेक्टर ने जाल बिछाया और जैसे ही उसे रिश्वत का पैसा दिया गया उसके दफ्तर में छापा मारा गया। जिन व्यक्तियों ने छापे में हिस्सा लिया था और इंस्पेक्टर की बातों में थोड़ी सी मतलब अलग अलग बातें हो रही थी, है ना, मतलब फैक्ट अलग अलग हो रहे थे, तब क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट से इजाज़त लेके उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया। उस गवाही के महत्व का उसमें प्रश्न उठा कि भाई जो इसने गवाही दी है क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है। तो कोर्ट ने कहा कि पक्षद्रोही गवाह उस गवाह को कहते हैं जो उस पक्षकार के हक की बात नहीं करता जिसने उसे बुलाया है, या जो उसके खिलाफ बात करता है या उससे उसके कहने से सच नहीं बताता।
तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस केस में कोर्ट ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि पक्षद्रोही गवाह हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि जो उसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने लगता है जिसने उसको बुलाया है, ठीक है ना, उसी के खिलाफ बातें करने लगता है, या उस व्यक्ति के उस पार्टी के हक की बात नहीं करता, या फिर उसके कहने से सच नहीं बताता। पार्टी कह रही है कि सच बताओ बट वो सच नहीं बता रहा है, तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो पक्षद्रोही गवाह होगा। नेक्स्ट आता है बैकुंठनाथ बनाम प्रसन्नमल 1922। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है उसमें पक्षद्रोही गवाह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना, जैसे कि अभी हमने सेक्शन में देखा कि ऐसा कुछ वर्ड तो लिखा नहीं है। क्या लिखा है कि पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। तो कोर्ट ने यही बात बोली कि पक्षद्रोही गवाह शब्द का यूज नहीं किया गया है। इसके लिए जो सेक्शन 157 है उसमें भी किसी भी पक्षकार को अपने ही गवाह की प्रति परीक्षा करने की इजाज़त देने का जो कार्य होता है वो पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ही देखो परमिशन दे रहा है कि जिस पार्टी ने व्यक्ति को बुलाया है गवाही देने के लिए और वो उसी के खिलाफ बोलने लगता है तो कोर्ट की परमिशन से ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एडवर्स पार्टी करती है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये जो हमारा टॉपिक था है तो मतलब छोटा सा ही टॉपिक है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो उसके हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।